फादर को लग गया था कि मेंटल हॉस्पिटल का ये पागल पेशेंट उन्हें डैनी के बारे में काफी कुछ बता सकता है, और हुआ भी यही। जबकि दूसरी तरफ उसी पागल के जरिए डैनी को पता चल चुका था कि अब रणविजय भी उनके खिलाफ फादर का साथ दे रहा है। इसी वजह से उसने ठान लिया था कि वो रणविजय को तबाह करके छोड़ेगा, और इसके लिए डैनी ने मोहरा बनाया सौम्या को, जो अपने बर्थडे वाली शाम को रेस्टोरेंट में रणविजय का इंतजार कर रही थी। अरे अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। ऐसे अचानक से कहाँ गया? हे सौम्या, व्हाट हैपेंड? नहीं, एक्चुअली यहाँ अभी कोई था। अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। He was right here, I swear. What? कौन था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं उधर तुम्हें देखने लगी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। यहीं बैठा था जहाँ इस वक्त तुम बैठे हो, right there. कौन था? तुम जानती थी उसको? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, but he was saying that he knew me, he knew my name. यार, ऐसे कोई भी तुम्हें बोलेगा कि वो तुम्हें जानता है और तुम इससे बात करने लगोगी? रणविजय, he knew my name. और वो बहुत स्मार्ट भी था। And his voice, क्या वॉइस थी उसकी, like it was great. पहली मुलाकात में तुमने उसके बारे में इतना पता लगा लिया? रणविजय, कभी कभी एक मुलाकात, just one meeting बहुत होती है। कुछ भी यार, कुछ भी। उस बंदे को तुम जानती भी नहीं हो, लेकिन बात ऐसे कर रही हो जैसे... छोड़ो। जैसे हाँ, बताओ। जलन हो रही है ना? You're jealous. नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? I trust you. Really? Yeah, really. रणविजय, your face, तुम्हारी शक्ल ना देखने लायक है। Very nice. नहीं यार, मैं बस इतना कह रहा था कि ऐसे, मतलब कोई भी ऐसे पता तो होना चाहिए ना। चलो छोड़ो इस बात को, नेवर माइंड। वैसे थैंक्स फॉर द केक, इट्स माय फेवरेट फ्लेवर। केक? कौन सा केक? अरे ये केक, मेरा बर्थडे केक, तुम ही ने तो भिजवाया था। इतना जल्दी भूल गए? क्या कह रही हो? ओके, मैं समझ गया। खुद के बर्थडे पर खुद ही केक मंगवा लिया, हाँ? व्हाट इज दिस रणविजय? बर्थडे मेरा है तो मैं क्यों मंगवाऊंगी केक? तुम ही ने ऑर्डर किया था, राइट? सौम्या, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैंने केक ऑर्डर नहीं किया है। तुम सच बोल रहे हो? तो फिर ये केक किसने ऑर्डर किया? अभी थोड़ी देर पहले वेटर ये केक यहाँ रख के गया है, तो हु ऑर्डर्ड इट? सौम्या, वेटर कहीं किसी और का केक तो नहीं रख गया? रणविजय, ये कैसे हो सकता है? वेटर ने बोला था मेरे लिए बर्थडे केक है, तो इट्स नॉट समबडी एल्सेस केक, इट वाज फॉर मी। अगर ऐसा है तो वेटर से ही पूछ लेते हैं। गुड आइडिया, लेट मी कॉल हिम। एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आप ये बर्थडे केक लेकर आए थे, राइट? जी मैम। आर यू श्योर कि ये मेरे लिए ही था? आई मीन दिस केक इज फॉर मी, राइट? जी मैम, आप ही के लिए था। लेकिन इस केक का ऑर्डर किसने दिया था? मैम, वो जो सर यहाँ पे बैठे थे उन्होंने ऑर्डर किया था। कोई प्रॉब्लम है मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए प्लीज। सौम्या, वो कौन था आखिर? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। इनफैक्ट उसे ये भी पता था कि आज मेरा बर्थडे है। दैट्स व्हाई आई थॉट दैट मे बी इट्स समबडी दैट आई डोंट रिमेम्बर, और आई डोंट नो। शायद कोई नोन पर्सन होगा। बट इट्स सो स्ट्रेंज। व्हाट स्ट्रेंज इन इट? तुम ही तो उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वॉइस। रणविजय,
ऐसा करते हैं, इस केक को वापस भेज देते हैं. ओके, वील जस्ट सेंड इट बैक. नहीं चाहिए मुझे. क्या वापस भेज देते हैं? वैसे भी केक ऑर्डर करने ही वाला था. अब केक आ ही गए तो इसे रिटर्न क्यों करें? बट रणविजय पता नहीं वो कौन था. जब वो तुम्हारे बारे में इतना जानता है तो जरूर कोई नोन ही होगा. हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो. अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ और केक काटो. Are you sure? Are you sure? यस, आई एम श्योर. चलो अब केक काटो. Okay. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सौम्या, हैप्पी बर्थडे टू यू. चलो अब मुंह खोलो. अब तुम्हारे लिए. थैंक यू. सौम्या, कितना टाइम हो गया है ना हमें इस तरह से बैठे आपस में बात किए हुए. तुम्हें याद है मुझे रत्नागढ़ के लिए निकलना था और उससे ठीक एक रात पहले हम यहाँ पर ही आए थे. अब उस मनहूस जगह का नाम भी मत लो. अब हमने एक नई जिंदगी शुरू की है जिसमें बस हम दोनों हैं, सिर्फ तुम और मैं. इसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है. Why even think about all that, right? It's just us, baby, just us. हाँ, सही कह रही हो तुम. लेकिन मुझे वो रात आज भी याद है. पता है उस रोज हम यहाँ काफी लेट हो गए थे. फिर बारिश भी शुरू हो गई थी और हम लोग बारिश में साथ भीगते भीगते काफी दूर तक पैदल गए थे. काश आज भी बारिश हो जाए. ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आज भी बारिश होने वाली है. अगर बारिश हुई तो रणविजय आज भी हम पैदल ही चलेंगे. ओके, बारिश में भीगते भीगते. इट्स ट्रेडिशन नाउ. फिर तो ऐसा लगेगा जैसे रत्नागढ़ मेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था. काश कि ऐसा होता कि वो बुरा दौर हमारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं होता. मैं कभी रत्नागढ़ गया ही ना होता और ना कभी डैनी से मिला होता. रणविजय, तुम भुला दो उन सब बातों को. बस forget about them. डैनी अब हमारी जिंदगी में नहीं है. वो एक बुरा सपना था, that's all. अब वो कभी हमारी जिंदगी में दखल नहीं कर सकेगा. It's just us, baby, just us. हाँ, वैसे जिसने भी ये केक ऑर्डर किया है ऐसा लगता है वो वाकई में मुझे भी जानता होगा. उसने मेरा फेवरेट केक ऑर्डर किया है. हाँ, मैंने भी गौर नहीं किया. सीरियसली कौन होगा वो? रणविजय यार, क्या बातें लेकर बैठ गए हम लोग. मेरा बर्थडे है और हमारे बीच अब कोई नहीं है. ना वो केक वाला स्ट्रेंजर और ना ही डैनी. आई एम सॉरी सौम्या, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था. क्या हुआ रणविजय? मैं आज फादर के कहने पर मेंटल हॉस्पिटल गया था. मेंटल हॉस्पिटल? हाँ, रुद्र ने शायद कभी एक पागल पेशेंट के बारे में बताया होगा. हाँ, जेनी ने बताया था. क्यों, क्या हुआ? दैट मैड पेशेंट, हिज नेम इज अश्विन. तुम्हें अश्विन याद है, माय कॉलीग? व्हाट? अश्विन तुम्हारी कंपनी में काम करता था वो? हाँ, मुझसे पहले डैनी डिकोस्टा की डील हैंडल वो ही कर रहा था. एक बार वो उसी डील के सिलसिले में मुंबई से बाहर गया था और तब उसका कोई पता नहीं लगा. ही वॉज मिसिंग. और इतने वक्त बाद मेरी उससे इस तरह मुलाकात हुई पागल खाने में. सौम्या, वो भी जरूर डैनी के पास रत्नागढ़ महल गया होगा. उसने भी वो सब फेस किया होगा जो मैंने किया था. रणविजय, आई कैन अंडरस्टैंड. उसकी फैमिली? हाँ, मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ. शायद कल तक मुझे उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी तो मैं उसकी फैमिली को कांटेक्ट करूंगा. सौम्या, डैनी ने बहुत बुरा किया है और वो अब रुकने वाला नहीं है. हमें उसे रोकना होगा. रणविजय, it's raining. रणविजय, it's raining. Oh yes,
इट्स रेनिंग। काश सौम्या को जरा भी अंदाजा होता कि जिस डैनी से रणविजय छुटकारा पा चुका था, उसी डैनी ने फिर से रणविजय की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था। और इसके लिए उसने मोहरा बनाया था सौम्या को, जो रणविजय की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन डैनी तो अपना जाल बिछा चुका था। दूसरी ओर रणविजय अश्विन के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। इस फाइल में अश्विन की डिटेल्स मिल जानी चाहिए। हाँ, हियर इट इज। ओके, इसमें अश्विन की पूरी डिटेल्स हैं यहाँ। हाँ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और ये रही पर्सनल इंफॉर्मेशन। पूरा नाम अश्विन दास, फादर्स नेम अमिताभ दास। हाँ, और ये रहा एड्रेस। हाँ, ये एड्रेस तो पुणे का है। कोई फोन नंबर है क्या? हाँ, फोन नंबर मिल गया। अब मैं उसके घर पर कॉल करता हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स निकालता हूँ। घंटी तो जा रही है। कम ऑन, पिक अप द फोन। हाँ, हेलो, अश्विन दास के घर से बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं उनकी कंपनी से बोल रहा हूँ। उनके फादर से बात हो सकती है क्या? ओके, अभी बाहर गए हुए हैं। ओके, गॉट इट। कब तक आएंगे? 2 दिनों में? ओके, ठीक है। वैसे उनके घर पर कौन कौन है? मम्मी पापा। ठीक है जी, थैंक यू। अश्विन, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम्हारे मम्मी पापा आज भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डैनी ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। डैनी, तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू।